हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज़ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे काम करना चाहते हैं तो आपकी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पर कमांड होनी चाहिए, क्योंकि इसको रियल एनालिसिस की बैकबोन कहा जाता है। और आप आगे आने वाले हर टॉपिक में, हर एक बुक में, चाहे वो आपकी रियल एनालिसिस हो, चाहे वो आपकी रिमान इंटीग्रेबिलिटी हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे कोई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इन सब में आप सीक्वेंस का यूज़ देखोगे और फ्रिक्वेंटली देखोगे। ठीक। सो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन आर होता है। अभी आपके पास केवल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, दैट्स वाई हम अपने कोडोमेन को आर ले रहे हैं। आगे जाके जब आप हायर स्टडी करोगे तो वहाँ पर आप सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ोगे, तो वहाँ पर जो आपका ये कोडोमेन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। अब हम सीक्वेंस की नोटेशंस क्या क्या होती हैं। सीक्वेंस को आप किसी भी नोटेशन से दिखा सकते हो, लाइक AN या फिर SN या फिर XN, जिससे आपका मैंने आप उससे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर को डिनोट कर सकते हो। नाउ सीक्वेंस के अंदर क्या होता है देखो। अगर AN हमारे पास कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन है, अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शंस की इमेजेस रखेंगे। मतलब यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे। ये A1 का मतलब क्या है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर की इमेज है A1, कॉमा A2 सेकंड नेचुरल नंबर की इमेज, कॉमा A3 थर्ड नेचुरल नंबर की इमेज, एंड सो ऑन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अगर आपका कोई फंक्शन लेता हूँ, सपोज AN मैंने ले लिया N, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। तो जो मैंने अभी आपको पीछे बताया A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा सो ऑन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा। सो A1 कितना हो जाएगा? 1, A2 2, A3 3, A4 4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये जो है आपकी ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक। A1 A2 A3 AN। हम आगे आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं, जितनी भी थ्योरम्स हैं, उसको हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे। लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। ठीक। तो इसका मतलब ये है। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल उठाएं, से AN इक्वल्स टू 1/n, देन वट इज़ A1 इज़ 1, वट इज़ A2 इज़ 1/2, वट इज़ A3 इज़ 1/3, वट इज़ A4 इज़ 1/4 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है। तो ये क्या है? दीज ऑल आर दी सीक्वेंसेस। ये सब क्या है? सीक्वेंस है। ठीक। नाउ हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पढ़ते हैं। सपोज AN इक्वल्स टू 1। ठीक है। AN इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ A1? जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 2 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, 4 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, एंड सो ऑन। ओके, लेट अस टॉक अबाउट AN इक्वल्स टू 2। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड हर नेचुरल नंबर की इमेज क्या मिलती रहेगी? 2। हमने 12th क्लास में ऐसे फंक्शंस को क्या कहा था? ये कांस्टेंट फंक्शंस। दीज ऑल आर कांस्टेंट फंक्शन। AN इक्वल्स टू, इन पर्टिकुलर वी कैन टेक C, वेयर C इज एनी रियल नंबर। ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? C कॉमा C कॉमा C कॉमा C एंड सो ऑन। इट इज़ नोन एज कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक। जिसकी हर टर्म कांस्टेंट हो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट सीक्वेंस। सो AN इक्वल्स टू C, दिस इज व्हाट? दिस वी हैव कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक। ये हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस है। ओके, लेट अस टेक अनदर सीक्वेंस AN इक्वल्स टू N। ठीक। यह भी हमने पीछे जस्ट एग्जांपल पढ़ा है। AN इक्वल्स टू N का मतलब A1 कितना होगा? 1, A2 कितना होगा? 2, A3 कितना होगा? 3, A4 4, A5 इज 5 एंड सो ऑन। नाउ लुक, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो पहला एलिमेंट है, अच्छा सीक्वेंस के अंदर जो ये रखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, अवॉइड करेंगे एलिमेंट बोलने से, हम इनको टर्म्स बोलेंगे। दीज ऑल आर व्हाट? टर्म। ठीक है। तो जो इसके अंदर की पहली टर्म है, ये टर्म दूसरे वाले से एक छोटी है, ये वाली इससे एक छोटी है,
ठीक है, फोर्थ वन थर्ड से एक छोटी है, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, an+1, ठीक है, जो अगली टर्म है वो क्या है, ग्रेटर देन है an से, ठीक है। मीन्स अगर n की जगह मैं 1 रखूं तो a2 इज ग्रेटर देन a1, है ना। देखो a2 कितना है 2 और a1 कितना है 1। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें सपोज an हमारे पास कोई सीक्वेंस है इन विच an+1 इज ग्रेटर देन an, या फिर इक्वलिटी भी लगा देते हैं हम an, देन सच सीक्वेंसेज नोन एज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी टर्म्स लगातार बढ़ रही हैं, तो सच सीक्वेंसेज नोन एज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड इन विच an+1 is less than equals to an, then such sequence is known as monotonically decreasing sequence. For example, if we take an equals to -n, then ये sequence क्या होगी आपकी, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। सो इसमें क्या हो रहा है, an+1 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू an, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनती हैं, ठीक। सो आपने कांस्टेंट सीक्वेंस पढ़ लिया, आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस पढ़ लिया, आपने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस पढ़ लिया। नाउ लेट अस टेक अनदर सीक्वेंस an इक्वल्स टू 1/n, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काउंटर एग्जाम्पल्स के लिए बहुत काम आती है। an इक्वल्स टू 1/n, अच्छा इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं 1/n का, ठीक है। ओके, सो लेट अस टेक अ रियल लाइन, और हमारे पास सीक्वेंस क्या है, an इक्वल्स टू 1/n, और हम यहाँ पर n की वैल्यूज़ डालते हैं। तो जैसे ही हम n इक्वल टू 1 रखेंगे, अच्छा हम n की जगह 1 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। ओके, यहाँ पर 1 बना लेते हैं। जब n की जगह 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2, ठीक। तो हम यहाँ पर कहीं पर होगा 1/2, फिर 1/3, यहाँ पर कहीं पर 1/3 होगा, देन 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, एंड ऐसे ही ये चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, हमारे पास डोमेन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक। अच्छा ये कभी ज़ीरो के इस तरफ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर आप नेचुरल नंबर जो भी डालोगे वो एक पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। सो ज़ीरो के इस तरफ आना तो गलत बात है, इस तरफ ये आ ही नहीं सकता। मतलब ये नंबर आगे बढ़ता बढ़ता ज़ीरो के आसपास ही रहेगा, ये आगे बढ़ता बढ़ता ज़ीरो के आसपास ही रहेगा, लेकिन कहाँ तक ये नंबर आगे जाते जाते यहाँ पर कहाँ तक आएंगे। आगे जाने का मतलब है कि जब आप n को बहुत लार्ज कर दोगे, बहुत लार्ज, लार्जर एंड लार्जर, मीन्स व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है, तो जब n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तब 1/n कहाँ टेंड करेगा, मतलब जो आपकी ये पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो आपने ये सीक्वेंस उठाई है, जब ये n बहुत लार्ज हो जाएगा, n इन्फिनिटी की तरफ दौड़ेगा, तो ये सीक्वेंस की वैल्यूज़ जो आपको मिल रही हैं 1/n, ये कहाँ जाकर रुकेंगी, ये कहाँ जाकर रुकेंगी, when n tends to infinity, so 1/infinity is 0, means the sequence an tends to 0. Now what do we mean by tends? tends का मतलब होता है कि इस सीक्वेंस की टर्म, जितनी भी टर्म है यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर टर्म है, ये 0 के आसपास ही रहेंगी, लेकिन कभी 0 पे नहीं जाएंगी, ठीक है। ये सीक्वेंस की टर्म हमेशा 0 के आसपास रहेंगी, लेकिन 0 पर नहीं जा पाएंगी। क्यों नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये 0 पर केवल तभी जा सकती हैं जब n इन्फिनिटी हो जाए, लेकिन हम n को टेंड करवा रहे हैं इन्फिनिटी पर। टेंड करने का मतलब होता है इन्फिनिटी तक पहुंचना, ठीक, इन्फिनिटी तक पहुंचना। सो जब n इन्फिनिटी तक पहुंचने की कोशिश करेगा
तो 1/n कहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा, 0 पर पहुँचने की कोशिश करेगा। ठीक, इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस 0 के इस तरफ नहीं आ सकती और 1 के इस तरफ जा नहीं सकती, है ना। मतलब सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है वो सीक्वेंस की टर्म इस 0 और 1 इंटरवल के बीच में ही रहने वाली है। सॉरी, इट इज़ नॉट एन इंटरवल, 0 और 1 की वैल्यूज़ के बीच ही रहेंगी। मतलब A1 हमें क्या मिला था, 1, ओ सॉरी A1 तो ये रहा, हमें 1 मिला था, देन A2, देन A3 एंड सो ऑन। यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म होंगी। सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है वो सारी इस 0 और 1 के बीच में है, इसके बाहर तो नहीं है। सो सच सीक्वेंस इज नोन एज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। मतलब जहाँ पर सीक्वेंस की टर्म बाउंडेड हो जाए, ऐसी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कहलाती हैं। ठीक है, और इन दिस केस इस 1 ने इसको आगे की तरफ से बाउंड करा हुआ है। ठीक है ना, 1 के इस तरफ सीक्वेंस की टर्म नहीं आ सकती और 0 के इस तरफ सीक्वेंस की टर्म नहीं आ सकती। सो इस 1 को हम कहते हैं दिस इज अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस का बाहर का बाउंड है, अपर बाउंड है। एंड दिस इज 0 इज नोन एज द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म इसके पीछे नहीं आ सकती और 1 के इस तरफ नहीं आ सकती। ठीक है, सो दिस इज our bounded sequence. 1 is known as our upper bound of the sequence and 0 is known as the lower bound of the sequence. For another example, let us take an equals to, we can choose 1 by n minus 1 by n. ये आप घर से करना, इसका रिप्रेजेंटेशन बनाना रियल लाइन के अंदर और देखना इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है हमारे पास। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। an equals to n, is it a bounded sequence? No. Why? बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कैसी टर्म्स मिलेंगी, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास अपर बाउंड है ही नहीं। आप क्या कोई ऐसा बाउंड ला सकते हो, बाउंड कहने का मतलब है क्या कोई आप ऐसा एक रियल नंबर ला सकते हो जो इस सीक्वेंस की टर्म को रोक दे? नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि इस n की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे और हमें n मिलता जाएगा। लेकिन इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड ज़रूर है। इस सीक्वेंस का ये लोअर बाउंड है 1, क्योंकि 1 के इस तरफ सीक्वेंस की टर्म है ही नहीं। ठीक, तो यस इट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है ना, क्योंकि इसका अपर बाउंड नहीं है इसलिए बाउंडेड अबव नहीं है, लोअर बाउंड है इसलिए ये बाउंडेड बिलो है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि रेंज क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की और लिमिट क्या होती है किसी भी सीक्वेंस की। देन लिमिट के बाद हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल, आपका IIT JAM लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप इस पर अपनी कमांड बनाओ, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा देन आपको रिजल्ट्स और थ्योरम्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको ईजिली समझ पाओगे। सी यू सून, बाय बाय।